जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं कफ़ील अहमद अंसारी, बिस्मा प्रोडक्शन से। उम्मीद है कि आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, जहाँ भी होंगे बिल्कुल खैरियत से होंगे। और आज नाग पंचमी है, जिसको हमारे यूपी में जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे गुड़िया भी कहते हैं। तो नाग पंचमी की ढेर सारी बधाइयाँ बिस्मा प्रोडक्शन ऑन पैसिव की तरफ से। और कुछ चीज़ें बची थी, मैंने बताया था कल की जो मैंने 360 का अपडेट दिया था, उसमें से कुछ चीज़ें और हैं जो आज इस वीडियो में मैं बताना चाहता हूँ आप सभी लोगों को। कि वहाँ पर आप सभी लोग जान रहे हैं कि रेड मार्टी क्रेस्ट और माइकल बिलियन और हमारे ग्रेट सीईओ मिस्टर ऐश मुफारे सर एज ए मेहमान, और माइकल, दो लोग एज ए मेहमान के तौर पे 360 के वेबिनार में शामिल हुए। और ऐश ने बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा अपना प्रेजेंटेशन दिया, यानी कि उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी बोलने का अंदाज़, वो सारी चीज़ें यह दर्शा रहा था कि हम अनकरीब मामला करीब में है। पर उन्होंने संकेत नहीं दिया, ये मैं समझना चाहता हूँ और आप लोगों को बताना भी चाहता हूँ कि 14 लाख लोग पूरी दुनिया के, यानी जो फाउंडिंग मेंबर है ऑन पैसिव के, आप सभी लोग जान रहे हैं कि 14 लाख प्लस है, लेकिन मैं मोटा मोटा 14 लाख ले रहा हूँ कि ऑन पैसिव के हम सभी लोग एक हिस्सा हैं, ब्रांड एम्बेसडर हैं, पार्ट ऑफ ऑन पैसिवियन है। और वो पूरी तरह से लगे भी हैं सभी फाउंडर्स, और वो ये भी जानते हैं कि उनके सपनों को केवल 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 ऑन पैसिव ही पूरा कर सकता है, और इंशाल्लाह करेगा भी। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि वो चीज़ है ना, पावर ऑन पैसिव में वो है दम कि हम आपके सपनों को, यानी कि ऑन पैसिव बोलता है कि हम आपके सपने को पूरा करेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं, उस पर आगे हम आपसे बातें करेंगे, इसके चर्चा करेंगे इस पे आपसे, क्योंकि ये पहली बार होने जा रहा है कि लोगों के लिए कंपनी काम करेगी, यानी कि ऑटोमेशन में काम होगा, प्लस एआई के द्वारा, यानी कि मशीन लर्निंग, मशीन हम सभी फाउंडिंग मेंबर के लिए काम करेगी। कितनी फास्ट होगा, और वो भी 24 घंटे, यानी कि हम कितनी देर काम कर सकते हैं। हम आप जो काम करते हैं, चाहे महिलाएं हों चाहे पुरुष हों, ठीक है, जो अपने वर्क को करते हैं, चाहे ऑफिस में, चाहे दुकान पे, चाहे दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, क्योंकि हमारे ऑन पैसिव में हर एक प्रकार के लोग फाउंडिंग मेंबर हैं, और आने वाले वक्त में कस्टमर बनेंगे बहुत सारे लोग। तो हम कितनी देर काम कर सकते हैं? 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे, मान लो बहुत ज़्यादा हुआ कि अब मुझे करना ही है तो 24 घंटे। लेकिन क्या आप 24 घंटे काम कर लेंगे तो क्या दूसरे दिन काम करने के लायक बचेंगे आप? मतलब थकान, कमज़ोरी, नींद, ये सारी चीज़ें आएंगी आपको। लेकिन अगर मशीनें काम करेंगी तो जाहिर सी बात है कि हमारे देश इंडिया में एक ऐसा शहर है जहाँ पर रातों दिन काम होता है, बॉम्बे, पर वहाँ पे ड्यूटी लगती है, यानी 8 घंटे एक बंदा काम करेगा, फिर 8 घंटे एक बंदा, और 8 घंटे एक बंदा। मशीनें 24 घंटे चलती हैं, जैसे वहाँ पे लूम है भिवंडी में, ठीक है, थाने के बगल, थाने में ही आता है वो, भिवंडी एक एरिया है। और बॉम्बे में भी काफ़ी ऐसी मशीनरें, ऐसी चीज़ें हैं जो 24 घंटे मशीनें चलती हैं। मशीनें चलती हैं 24 घंटे, पर लोग नहीं, यानी कि जो इंसान होते हैं, वर्कर, काम करने वाले, वो 24 घंटे मेहनत नहीं करते, वो 8 घंटे, 10 घंटे, बहुत ज़्यादा 12 घंटे। तो 2 लोग उस डे और नाइट शिफ्ट मिला करके काम कर लेते हैं, तो 24 घंटे। लेकिन मशीनें आराम करती हैं? नहीं करती। तो इसी तरीके से सेम हमारा काम ऑन पैसिव में मशीनों द्वारा होगा, और जब मशीनों द्वारा होगा तो जाहिर सी बात है 24 घंटे, और 24 घंटे जब काम होगा तो रिज़ल्ट जाहिर सी बात है बहुत ही अच्छा निकलेगा। तो आपकी लाइफ 100% चेंज हो जाएंगी, बस ऑन पैसिव की
अर्न पैसिव ही कर सकता है। तो बस सफ़र चालू होने वाला है बहुत ही जल्द। और साथ ही साथ ये हम आपको बताना चाहेंगे कि और ये नहीं है कि 1 या 2 साल, नहीं, ये काम या जो हमको सारी चीज़ें मिलने वाली है ये पीढ़ी दर पीढ़ी पूरी ज़िंदगी मिलने वाली है। यानी आने वाली हमारी जो नस्लें हैं, क्योंकि इसमें नॉमिनीज़ वगैरह का भी ऐड अभी होना है, बहुत सारी चीज़ें हैं आती रहेंगी। तो हम रहें ना रहें, हमारे बच्चे, उनको ये आईडीज़ फाउंडरशिप ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। और आप ऑन पैसिव आपकी ज़िंदगी का आखिरी बिजनेस होने वाला है। बाकी आप कुछ और भी नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ से वो दोनों चीज़ें आपको मिल जाएंगी जिसका आपको सदियों से इंतज़ार था। पहला है पैसा और दूसरा है टाइम। जाहिर सी बात है आपके पास बहुत पैसा है, पर उस पैसे को खर्च करने के लिए टाइम ही नहीं है। ना आप अपनी फैमिली के साथ कहीं जा सकते हैं, ना घूम सकते हैं, ना रिश्तेदारों में। तो फिर कोई मतलब ही नहीं है पैसे का। और पैसा और टाइम ही टाइम आपके पास बहुत है, बहुत टाइम। जैसे कहते हैं ना कि इस टाइम पे लोग बेरोज़गार हैं, तो बेरोज़गार हैं वो, तो उनके पास बेचारे के पास पैसा ही नहीं है। लेकिन अगर जिसके पास दोनों चीज़ें हैं, अरे वाह भाई, वो तो बिल्कुल राजा है। तो कहने का मतलब है ये दोनों चीज़ें हमें और आपको मिलने वाली है। और ऐश सर ने थैंक्स कहा कि जो लोग अनपैसिव के साथ अब भी खड़े हैं, क्योंकि वो बहुत ऐश सर ने बताया अपने बारे में कि वो बहुत ही दिक्कत की परेशानी आई और अनपैसिव अभी भी वहीं पर है और आगे की तरफ बढ़ रही है लगातार। और ये जो अभी प्रोसेस चल रहा है, बस कंप्लीट होने के बाद हम ओ फाउंडर और इकोसिस्टम को देख सकते हैं और एक नए रूप में, यानी कि जिस तरीके से पहले था उस तरीके से नहीं, हम लोग उसको नए रूप में देखने वाले हैं। और ऐश ने ये बताया कि ऐश सर ने कि जिन लोगों ने हम पर भरोसा किया है, मैं उन सभी लोगों को कभी नहीं निराश करूँगा, कभी निराश नहीं करूँगा। ये बहुत बड़ी बात है। इन चीज़ों को अगर, इसकी गहराइयों को अगर आप समझें तो इससे बहुत बड़ी चीज़ें सामने आती हैं। और ऐश सर ने, हमने बहुत बड़ी गलती की, पर उन गलतियों से हमने बहुत कुछ सीखा भी है। यानी कि जो इनके हमारे साथ, यानी ऑन पैसिव के साथ गद्दारी, मक्कारी, झूठ, फरेबी जो हुआ है, इसके बारे में जिक्र हो रहा है कि हमने जो भी गलतियां की हैं उससे हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। फिर वही एक गज़ल मुझे याद आ रही है जावेद साहब की कि क्यों डरें ज़िंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजर्बा होगा। बिल्कुल जाहिर सी बात है। और फिर उन्होंने बताया कि जब आप काम नहीं करोगे तो गलतियां तो, काम करोगे तो जाहिर सी बात है गलतियां तो होंगी ही। जब आप काम नहीं करोगे तो कोई गलती नहीं होगी, आप घर में बैठे रहो, कभी नहीं गलती होगी, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आप कुछ कर ही नहीं रहे हो ना। करना पड़ेगा, करेंगे तो गलती होगी। जैसे कहते हैं ना कि चलेंगे तो गिरेंगे, फिर खड़े होंगे, फिर चलेंगे, ये चीज़ें। और नेगेटिव लोगों से दूर रहिए। अगर आप उनसे बात करेंगे, मिलेंगे, तो आप हॉस्पिटल पहुंच जाओगे, क्योंकि इसका मतलब आप नहीं समझ रहे हैं शायद। मतलब वो लड़ाई नहीं होगी उनसे, क्योंकि वो आपको टेंशन देंगे, डिप्रेशन में डाल देंगे, बीपी बढ़ जाएगा, बहुत सारी चीज़ें। तो जाहिर सी बात है आप डॉक्टर का सहारा लेंगे और हॉस्पिटल चले जाएंगे दवा लेने के लिए। कभी डिप्रेशन का, कभी टेंशन का, नींद नहीं आ रही है, कभी बीपी बढ़ जाएगा। तो ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रहिए, जो केवल इस तरीके की बातें करते हैं, नेगेटिव बातें करते हैं, आपको प्रेशर देते हैं, आपका माइंड वॉश करते हैं और आपको गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं और आपको नेगेटिव भी करते हैं। आज पॉजिटिव लोगों के साथ अब, या अहद कर लें ना, आप लोग वादा कर लें अपने आप से कि अब पॉजिटिव लोगों के साथ बातें करेंगे तो आपको एक तरफ, मतलब तरक्की की तरफ, कामयाबी की तरफ, सफलता की तरफ आपका माइंड बिल्कुल अच्छा और बेहतर रहेगा। और जो आपके समय पर, ये चीज़ आयश सर ने बोली है, ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ अभी,
कि जो कल परसों का वेबिनार था 360 का, तो उन्होंने बताया कि जो आपके साथ समय समय पर जानकारी दे रहा है वो लीडर आपको कामयाब करने के लिए आपकी मदद करता है। यानी कि ये भी एक बड़ी बात है, जैसे कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो के ज़रिए से आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, आपकी मतलब नज़रिया बदल रहा हूँ, सोच बदल रहा हूँ। कोशिश मेरी यही रहती है, बाकी मर्ज़ी आपकी है कि आप मुझे बेवकूफ़ समझते हैं या क्या समझते हैं, या सोचते होंगे कि पैसा कमाने के लिए यूट्यूब से ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। वो तो आपकी अपनी सोच है, उसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं कुछ बोल सकता। आप जो भी सोचिए, इससे मतलब नहीं है। पर मेरा मानना है कि हमारे इंडिया, हमारे भारत, हमारे हिंदुस्तान के हर एक शख्स कामयाब हो, आगे बढ़े। हमेशा मैं ये, कभी कोई कॉल करता है, मैसेज करता है, तो ये थोड़ी नहीं पूछता हूँ आप मेरी टीम से हो क्या। वो अपनी समस्या को बताता है, जिस लायक मैं रहता हूँ हाजिर हूँ। तो जो लोग आपको समय समय पे जानकारी दे रहे हैं, लीडर्स, आपको कामयाब करने के लिए, आपकी मदद करने के लिए, आप उन्हीं लीडर को फॉलो करें। जो केवल नाम के लीडर हैं, उनको लीडरशिप नहीं आती, केवल अपने आप को वो लीडर बनवाने के लिए चिल्लाते रहते हैं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं फला हूँ, मैं ढमाका हूँ। ठीक है, दुनिया भर की डीलिंग देते रहते हैं और उनको कोई भी तजुर्बा नहीं होता, कोई भी सिला नहीं होता, और अपनी वाहवाही के लिए बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। तो ऐसे लोगों को इग्नोर करें, उनको नज़रअंदाज करें, और नहीं तो आपको आने वाले वक्त में बड़ी दिक्कत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो फ़ोन भी नहीं उठाएंगे, बात भी नहीं करेंगे, मैसेज का रिप्लाई भी नहीं करेंगे। ऐसा भी होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप मुझे फ़ोन करते हैं, जाहिर सी बात है अगर मैं बिज़ी हूँ तो बाद में उठाऊँगा, और नहीं भी उठाता तो मैसेज में पूछता हूँ, भाई कोई काम है आपको? तो आप बताते हैं हाँ सर ये पूछना है, ठीक है बता दो। तो कुछ ऐसे लोग भी हैं, तो उनसे आप लोग बचिए। काफ़ी लोग हैं, कुछ नहीं, मतलब काफ़ी लोग मैं कहूँगा कि वो फ़ोन ही नहीं उठाते। अपने डायरेक्ट में काफ़ी लोगों को उन्होंने लगा रखा है, क्योंकि हमको कॉल आती है ना कि सर मेरा ब्लेसर फला है, उठाते ही नहीं, तो इसीलिए सर मैंने आपको कॉल कर दिया। तो ठीक है, आप ऐसे लोगों को ब्लेसर और अपना लीडर मानिए कि जो आपकी मदद करें। इसीलिए वो लोग जो उनके ब्लेसर नहीं उठाते मुझे कॉल करते हैं कि चलिए मैं कफील सर से बात करूंगा तो कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें बताएंगे, जाहिर सी बात है। तो मैं सोचता हूं कि भाई सभी लोग अपने लोग बने रहें, आपस में एक ऑन पैसिव का एक परिवार है और सभी लोग रहें। कुछ लोग उसमें नाइत्तेफाकियाँ पैदा करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। तो इस चीज़ के लिए आयश सर ने परसों का जो वेबिनार था उसमें भी आयश सर ने भी इन चीज़ों को बोला जो मैं बोल रहा हूँ। तो उनसे बचिए, ये आपके लिए बेहतर होगा। और आप ऑन पैसिव में 100% कामयाब हैं। ये मत देखिए कि अभी इकोसिस्टम नहीं आ रहा है या दिख नहीं रहा है, नहीं आएगा, कहाँ जाएगा? 2 दिन बाद आएगा, 10 दिन बाद आएगा, 15 दिन बाद आएगा, 20 दिन बाद आएगा, आएगा ज़रूर, और एक नए अंदाज में। ये भी बता रहा हूँ, तो हर एक चीज़ बेहतर होने वाली है, टेंशन मत लीजिए। पॉजिटिव जहन को बनाए रखिए, पॉजिटिव लोगों के साथ बैठिए, उठिए, बातें करिए, और सब कुछ बेहतर होने वाला है और आप देख करके उसको खुश होने वाले हैं बस। तो उम्मीद है ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। इजाज़त दीजिए, मैं चलता हूँ। आपका दोस्त कफील अहमद अंसारी, बिस्मा प्रोडक्शन से। जय हिंद, जय भारत।